पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश के आने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हरियाणा के सिरसा में भी घग्गर का पानी उफान पर है। तस्वीरें सिरसा से गांव की आपको दिखा रहे हैं कि घग्गर का पानी आना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब गांवों के लोग पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मानसून का जो है सीज़न वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में बारिश के आने की और संभावनाएं बिल्कुल तेज़ हो चली हैं। तस्वीरें सिरसा के गांव फरवाई कलां और बूढ़ा भाना की दिखा रहे हैं कि जहां किश्ती के जरिए लोग एक गांव से दूसरे गांव का जो सफ़र है वो तय करते हैं। हालांकि यह जोखिम भरा भी है, लेकिन मजबूरी इनकी ये है कि एक गांव से दूसरे गांव का जो सफ़र है वो इनको मजबूरी वर्ष करना पड़ता है। कारण भी ग्रामीणों से ज़रूर जानेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा दें कि किश्ती के जरिए जो ग्रामीण हैं वो एक गांव से दूसरे गांव का जो सफ़र है वो तय करते हैं। सुबह से शाम तक यह सिलसिला जारी रहता है। हालांकि स्कूली बच्चे भी अपने स्कूल जाने के लिए इसी वाहन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गांव में अब ये घग्गर का जो पुल है वो पूरी तरह से उफान पर हैं। कुछ लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं, कितना मुश्किल भरा ये दौर है कि घग्गर का पानी आ चुका है और एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र तय करते हैं? ਔਖਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। वैसे ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ कोई रास्ता है नहीं। अब पुल बनूंगा तो पुल तो बाद सौखा हो जाएगा। तो रोजाना इसी तरह सफ़र करते हैं जब पानी आता है? डेली ऐसे होता है। डेली बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। डेली आते हैं, डेली जाते हैं इसी बेड़ी की तरफ से। तो ये घग्गर के पानी से लोग कितने प्रभावित होते हैं? कितने आसपास के गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? मौके से तो हूँ जब पानी आ जाता है फिर तो सारे गांव ही होते हैं, जितने भी हैं उतने सारे, जितने भी 4, 5, 10 गांव हैं, जितने भी जैसे किराड़कोट है, बुड्ढा बाना है, वो इधर से टपते हैं ज़्यादा। तो पुल बन जाएगा, राहत मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरी राहत मिलेगी। सर, आप क्या कहते हैं, ये पुल जो बनना शुरू हो गया, कितनी राहत है और पहले क्या चुनौती थी? पहला चुनौती सी, देख लो जी, ये नाव है, चुनौती थी पहला। इससे बड़ी चुनौती क्या होगी? और ये पुल बन जाएगा तो हमारी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, बच्चों की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। शिक्षा के मामले हम तो जमा पिछड़े हुए थे, अब जी ये शिक्षा है तो सब कुछ है। सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तो मान लो इससे और हमारे क्या राहत मिलेगी? सबसे बड़ी राहत है। तो इस वजह से क्या बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती थी? बिल्कुल होती थी जी, बिल्कुल। 10 पढ़ के बच्चियाँ घरे रह जाती थी, बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, रिश्ते होने औखे हो जाते थे। आज जमाना पढ़े लिखे का है, जमाना ही पढ़े लिखे का, अनपढ़ का क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। तो अब राहत मिलेगी? तो इससे बड़ी राहत क्या है? ये तो मान लो एक बड़ा, हमारे को तो बड़ी जुनून है, खुशी है, त्यौहार है हमारा। सबसे बड़ा सन वास्ते हमारे बुजुर्ग चले गए, अब मेरी उम्र 60 साल की होने वाली है। आने वाली पीढ़ी तो हमारी निहाल हो जाएगी। अगर भविष्य में पानी और आता है, घग्गर का पानी अब उफान पर आता है, तो क्या ये किश्ती सफिशिएंट है आपको यहाँ से बाहर आने के लिए? न्याऊ ही है जी, न्याऊ यही है, यही चलती रही है, सनवास से लगी हुई है, इस पर ही हम सफर कोई करते हैं। खतरा तो नहीं होगा पानी बढ़ता है तो? खतरा तो होता है, ये रिस्क है, खतरा। इससे बड़ा खतरा क्या होगा? खतरा ही खतरा है। ये पुल से राहत मिलेगी? वो पुल से तो मान लो ये सर से जुड़ जाएंगे। 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, जो बाईपास है 7 किलोमीटर है। ये बरनाला रोड है सारा 1 किलोमीटर है। हाँ, और इससे बड़ी रात क्या होगी? जब लड़कियाँ कॉलेज है, सिरसा कॉलेज है लड़कियों का, वो मेरे से 8 किलोमीटर है। बाल भवन है, कोल्ट है, स्टेडियम है। बच्चे जो स्टेडियम जाएंगे तो 7-8 किलोमीटर है वहाँ। आजकल वेंट्री वाली ऑटो आ रही है, पुल बन गया तो वेंट्री वाली आपकी बाइक लेके जाएंगे। तो साफ तौर पर लोगों को घग्गर का जो पुल बनने जा रहा है तो इससे काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि घग्गर का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ किश्ती ही एक ऐसा सहारा है जो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इनके लिए एक वाहन के रूप में काम हो रही है, इनके लिए एक गरुड़ का काम कर रही है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के प्रयास के बाद इनका घग्गर का जो पुल है वो बनने जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा सरकार का ये ग्रामीण आभार भी जता रहे हैं। सिरसा से विजय कुमार, खबरें अभी तक।